क्या आपने कभी सोचा है कि आपके होंठों से निकला हुआ हर शब्द सिर्फ हवा में खो नहीं जाता, बल्कि सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचता है और वहां से आपके जीवन की वास्तविकता बनकर लौटता है? जी हां, जो आप बोलते हैं वही आप बनते हैं, और जो आप बार बार दोहराते हैं वही आपके भाग्य की दिशा तय करता है। ब्रह्मांड के पास एक गुप्त कोड है, 7 जादुई वाक्य, जिन्हें अगर आपने हर दिन अपने जीवन में दोहराया तो आपके सपनों के दरवाजे खुलने लगेंगे, बाधाएं मिटने लगेंगी और चमत्कार आपके कदम चूमेंगे। आज हम इन्हीं 7 वाक्यों का रहस्य खोलने जा रहे हैं, जो सदियों से साधकों ने अपनाया और जीवन बदल दिया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे वो गुप्त मंत्र जिन्हें बोलते ही आपकी किस्मत करवट लेने लगेगी। और अगर आप चाहते हैं कि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसमें मैं इन 7 वाक्यों को विस्तार से समझाऊंगा। 1, मैं कर सकता हूं। 2, मैं योग्य हूं। 3, मैं चुंबक हूं। 4, मैं कृतज्ञ हूं। 5, मैं शांति हूं। 6, मैं प्रेम हूं। 7वां, मैं समृद्ध हूं। ब्रह्मांड के 7 जादुई वाक्य जो बोलो, चमत्कार देखो। भाग 1, कल्पना करो कि तुम्हारे होंठों से निकला एक एक शब्द हवा में लहर बनकर निकलता है, और वही लहर आकाश की अनंत गहराइयों में पहुंचकर वापस लौटती है, किसी परिणाम, किसी परिस्थिति या किसी चमत्कार के रूप में। यही ब्रह्मांड का रहस्य है। यही नियम है जिसे समझ लेना जीवन की सबसे बड़ी शक्ति को पा लेना है। लोग सोचते हैं कि जीवन केवल भाग्य पर चलता है, कि किस्मत ही सब तय करती है। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि किस्मत भी तुम्हारे ही मुख से निकली ध्वनियों से आकार लेती है। तुम्हारे बोले हुए वाक्य ब्रह्मांड में बीज की तरह बोए जाते हैं, और फिर वही बीज वृक्ष बनकर लौटते हैं। यदि तुम रोपते हो नकारात्मकता, तो कटाई में भी वही कांटे मिलते हैं। और यदि बोते हो विश्वास, तो फसल भी सुनहरी अवसरों से भरी मिलती है। ब्रह्मांड कोई निष्पक्ष मशीन नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत चेतना है। यह सुनता है, यह अनुभव करता है, और यह प्रतिक्रिया देता है। इसीलिए कहा गया है कि वाणी वरदान भी बन सकती है, और अभिशाप भी। इसलिए जो बोलते हो उसमें समझदारी होनी चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि हम कौन से वाक्य बोलें, कौन से शब्द अपने जीवन में दोहराएं ताकि ब्रह्मांड हमारी मदद करे, हमारी राहें खोले और हमें वहां ले जाए जहां हम जाना चाहते हैं। इसी उत्तर में आते हैं वे 7 वाक्य जो जादुई चाबी की तरह काम करते हैं। ये वाक्य केवल अक्षर नहीं हैं, ये ऊर्जा के दरवाजे खोलने वाले मंत्र हैं। जब तुम इन्हें अपनाओगे तो देखोगे कि जीवन का प्रवाह बदलने लगा है। रास्ते वहां से खुलने लगे हैं जहां से कभी उम्मीद नहीं थी। अब पहले वाक्य पर ध्यान दो, मैं कर सकता हूं। यह वाक्य किसी सामान्य नारे की तरह मत समझो। यह आत्मा की गहराई से निकला वह ध्वनि है जो भीतर के आलस्य और डर को तोड़ देती है। जब कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, लेकिन उसके भीतर अनकही आवाज गूंजती है, मैं कर सकता हूं। इसलिए वह रुकता नहीं और अंततः चलने लगता है। जीवन में हर बड़ा परिवर्तन इसी भावना से शुरू होता है। यदि तुम किसी लक्ष्य को देखकर कहते हो यह कठिन है, यह असंभव है, तो तुम्हारे भीतर की शक्तियां सो जाती हैं। लेकिन यदि तुम कहते हो मैं कर सकता हूं, तो वही सोई हुई ऊर्जा अचानक जाग जाती है। तुम्हारे मस्तिष्क की रसायन प्रक्रिया बदल जाती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब इंसान खुद को यह आदेश देता है कि मैं सक्षम हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो मस्तिष्क से ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो शरीर को शक्ति देते हैं और मन को साहस से भरते हैं। यही कारण है कि पहाड़ भी हिल जाते हैं जब इंसान दृढ़ता से कहे मैं कर सकता हूं। इस वाक्य को बोलना मात्र सकारात्मक सोच नहीं है, यह अपने अवचेतन मन को सीधा आदेश देना है, और अवचेतन वही आदेश ब्रह्मांड तक भेजता है। और फिर ब्रह्मांड वैसी परिस्थितियां गढ़ना शुरू कर देता है जिससे वह वाक्य सच हो सके। सोचो, अगर कोई किसान कहे मैं बीज नहीं बो सकता तो कभी फसल नहीं उगेगी।
लेकिन जैसे ही वह कहे मैं कर सकता हूं, उसके हाथ मिट्टी में बीज डाल देंगे और प्रकृति उसी बीज को अंकुरित करके भोजन बना देगी। इस प्रकार पहला जादुई वाक्य तुम्हें कर्म की दिशा में ले जाता है। यह केवल विश्वास नहीं, यह कार्रवाई की प्रेरणा है। और जब विश्वास और कर्म मिल जाते हैं तो चमत्कार होना तय है। यही शुरुआत है ब्रह्मांड से संवाद की, और यही पहला कदम है चमत्कारिक जीवन की ओर। ब्रह्मांड के 7 जादुई वाक्य जो बोलो, चमत्कार देखो। भाग 2। जब तुम यह उच्चारण करते हो कि मैं योग्य हूं, तो तुम केवल शब्द नहीं बोल रहे होते, बल्कि तुम अपने अस्तित्व को यह याद दिला रहे होते हो कि तुम्हारे भीतर वह बीज है जो वृक्ष बन सकता है। तुम्हारे भीतर वह चिंगारी है जो अग्नि बन सकती है। अक्सर लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनके पास साधन नहीं होते, बल्कि इसलिए कि वे अपने आप को ही कम आंकते रहते हैं। उनके भीतर लगातार यह आवाज चलती रहती है कि मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, और यही आवाज धीरे धीरे उनकी हड्डियों तक उतर जाती है और जीवन को कैद कर देती है। लेकिन जैसे ही तुम दृढ़ता से बोलते हो कि मैं योग्य हूं, तुम इस कैद को तोड़ देते हो। यह वाक्य तुम्हारे मस्तिष्क में नई तंत्रिकाएं बनाता है जो आत्मविश्वास से जुड़ी होती हैं, और यह आत्मविश्वास तुम्हें वैसे ही परिस्थितियों तक ले जाता है जिनमें तुम्हारी योग्यता साबित हो सके। सोचो, अगर कोई बीज यह मान ले कि मैं जमीन को चीरने योग्य नहीं हूं, तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वह भीतर से यह कहता है कि मैं उपजाऊ मिट्टी को भेद सकता हूं और प्रकाश तक पहुंच सकता हूं, तब ही वह अंकुर के रूप में जन्म लेता है। जीवन भी ठीक वैसा ही है। तुम्हारी योग्यताएं तभी बाहर आएंगी जब तुम अपने आप को उनका हकदार मानोगे। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो स्वयं को अयोग्य मान लेता है, उसके लिए अवसर भी गायब हो जाते हैं। और जो यह घोषणा कर देता है कि मैं योग्य हूं, उसके रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। देखो, इतिहास में हर महान उपलब्धि के पीछे यह विश्वास खड़ा है कि मैं योग्य हूं। चाहे कोई संत हो या वैज्ञानिक या कलाकार, उन्होंने अपने आप से यही कहा कि मेरा अस्तित्व किसी संयोग का परिणाम नहीं है। मैं यहां किसी मकसद के लिए हूं, और मैं इस मकसद को पूरा करने की योग्यता रखता हूं। जब तुम अपने भीतर यह वाक्य दोहराते हो, तो तुम्हारा शरीर की हर कोशिका उस संदेश को ग्रहण करती है और पूरे तंत्र को सहयोग देने लगती है। यह केवल मानसिक खेल नहीं, बल्कि भौतिक परिवर्तन भी है, क्योंकि विज्ञान ने सिद्ध किया है कि आत्मसम्मान सीधे सीधे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली से लेकर निर्णय लेने की क्षमता तक को प्रभावित करता है। इसीलिए जब तुम अपने आप को योग्य मानते हो, तो तुम और स्वस्थ और साहसी और रचनात्मक बन जाते हो। और यही गुण तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाते हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए इस वाक्य को हल्के में मत लेना। इसे केवल जुबान से ना कहो, इसे भीतर की गहराई में उतार दो। और जब भी कोई परिस्थिति तुम्हें डराए या कोई व्यक्ति तुम्हें नीचा दिखाए, तो तुरंत अपनी आंखें बंद करके कहो, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, और मैं इस यात्रा के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने की ताकत रखता हूं। जब यह भाव तुम्हारी आत्मा तक उतर जाएगा, तो फिर कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जिसने स्वयं को योग्य मान लिया, उसे पूरा अस्तित्व अवसरों से भर देता है। ब्रह्मांड के 7 जादुई वाक्य जो बोलो, चमत्कार देखो। भाग 3। जब तुम अपने आप से यह कहते हो कि मैं चुंबक हूं, तो वास्तव में तुम यह घोषणा कर रहे होते हो कि मेरे भीतर आकर्षण की वह शक्ति है जो मुझे मेरी चाही हुई वस्तुओं, परिस्थितियों और अवसरों तक खींचकर ले जाएगी। यह विचार केवल दार्शनिक कल्पना नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का नियम है। ब्रह्मांड में हर कण चुंबकीय गुण लिए हुए है, और मानव मस्तिष्क के विचार भी ऊर्जा की तरंगों में बदलकर फैलते हैं। ये तरंगें वैसी ही तरंगों को अपने पास खींच लेती हैं। इसीलिए यदि तुम्हारे विचार डर से भरे हों, तो डर से जुड़ी परिस्थितियां तुम्हारी ओर खींचने लगती हैं। और यदि तुम्हारे विचार साहस और विश्वास से भरे हों, तो सफलता की परिस्थितियां तुम्हारी ओर दौड़ने लगती हैं। मैं चुंबक हूं। यह वाक्य तुम्हें बार बार याद दिलाता है कि तुम्हें केवल चाहने भर की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने भीतर वह कंपन पैदा करनी है जो उसी चाह से मेल खाती हो, जैसे रेडियो पर किसी विशेष तरंग को पकड़ने के लिए सही फ्रीक्वेंसी मिलानी पड़ती है। वैसे ही जीवन में वही अनुभव तुम्हारी ओर आता है जिसकी फ्रीक्वेंसी पर तुम्हारा मन ट्यून हुआ है।
यदि तुम बार बार सोचते हो कि सब गलत हो रहा है, तो वही गलतियां खिंच आती हैं। और यदि तुम रोज घोषणा करते हो कि मैं चुंबक हूं, मैं समृद्धि को खींच रहा हूं, मैं स्वास्थ्य को खींच रहा हूं, मैं सफलता को खींच रहा हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारी तरंगें बदलने लगती हैं और जीवन की धारा उसी दिशा में बहने लगती है। यह रहस्य जान लेने के बाद तुम समझ जाओगे कि आकर्षण केवल भौतिक वस्तुओं के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों, भावनाओं और अनुभवों के लिए भी है। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि मैं चुंबक हूं, उसकी वाणी लोगों के दिल को छूने लगती है। उसकी उपस्थिति वातावरण को सकारात्मक बना देती है और लोग अनायास उसकी ओर खींचने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड उसकी तरंगों के साथ मिलकर उसे सब ओर से समर्थन देने लगता है। सोचो, किसी फूल को देखो, वह कुछ नहीं करता, केवल खिलता है और मधुमक्खियां स्वतः ही उसकी ओर चली आती हैं। वही नियम इंसान के जीवन में भी लागू होता है। अगर तुम भीतर से अपनी ऊर्जा को प्रकाशित कर दो, तो सफलता मधुमक्खियों की तरह तुम्हारे पास आ जाएगी। यही कारण है कि कहा गया है कि इंसान को भागने की जरूरत नहीं है, बस अपने को ट्यून करने की जरूरत है। और वाक्य मैं चुंबक हूं यही काम करता है। ये तुम्हें याद दिलाता है कि मैं वह केंद्र हूं जिसके चारों ओर मेरी इच्छाएं घूमती हैं। यह घोषणा तुम्हें हताशा से बाहर निकालती है, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि जिस चीज को मैं खोज रहा हूं, वह भी मुझे खोज रही है। केवल मुझे अपनी तरंगों को मिलाना है। और यह मिलान तब होता है जब तुम दृढ़ निश्चय से अपने आप को चुंबक घोषित करते हो और हर दिन उसी तरह सोचते, बोलते और महसूस करते हो जैसे कि वह चीज पहले से तुम्हारे पास है। तब चमत्कार होना शुरू हो जाता है और जीवन उन संभावनाओं से भर जाता है जिन्हें तुम पहले असंभव मानते थे। ब्रह्मांड के साथ जादुई वाक्य जो बोलो, चमत्कार देखो। भाग 4। जब इंसान अपने हृदय से यह कहता है मैं कृतज्ञ हूं, तो उस क्षण उसकी ऊर्जा पूरी तरह से बदल जाती है। यह वाक्य सबसे शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि यह तुम्हें उस स्थिति में ले जाता है जहां कमी का भाव मिट जाता है और संतोष का प्रकाश फैल जाता है। ब्रह्मांड हमेशा वही बढ़ाता है जिस पर तुम्हारा ध्यान टिकता है। यदि तुम केवल अभाव पर ध्यान रखते हो, तो अभाव ही तुम्हारे जीवन में बढ़ता है। लेकिन यदि तुम कृतज्ञता का भाव जगाते हो, तो वह हर चीज को गुणा करके लौटाता है जिसे तुम धन्यवाद देते हो। यही कारण है कि जिसने धन्यवाद की आदत बना ली, उसके जीवन में समृद्धि स्थायी रूप से रहने लगती है। सोचो, सुबह आंखें खुलते ही यदि तुम यह महसूस करो कि मैं श्वास ले पा रहा हूं, मेरे पास शरीर है जो काम कर रहा है, मेरे चारों ओर वातावरण है जो मुझे जीवित रखे हुए हैं, और उसी क्षण तुम कहो मैं कृतज्ञ हूं, तो यह तरंग पूरे दिन तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच की तरह फैली रहेगी। यह केवल मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्य भी है। शोध बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, उनके मस्तिष्क की संरचना बदल जाती है, उनकी भावनाएं अधिक संतुलित हो जाती हैं और तनाव बहुत तेजी से कम होता है। इसका अर्थ यह है कि जब तुम धन्यवाद की भाषा बोलते हो, तो ब्रह्मांड केवल भावनात्मक स्तर पर ही नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी तुम्हें पुरस्कार देता है और तुम्हारा पूरा जीवन सकारात्मक दिशा में मुड़ने लगता है। वाक्य मैं कृतज्ञ हूं तुम्हें हर परिस्थिति में अवसर खोजने की दृष्टि देता है। उदाहरण के लिए, यदि कठिन समय चल रहा हो और तुम कहो मैं कृतज्ञ हूं, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम दुख को स्वीकार कर रहे हो, बल्कि यह कि तुम उस कठिनाई से सीखने और मजबूत बनने के अवसर को पहचान रहे हो। यही दृष्टिकोण तुम्हें पीड़ा से ऊपर उठाता है और तुम्हें ऐसा इंसान बना देता है जो किसी भी तूफान में स्थिर खड़ा रह सकता है। यह भाव तुम्हारे रिश्तों को भी बदल देता है। जब तुम अपने प्रियजनों को बार बार धन्यवाद देते हो, तो उनके भीतर भी प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ती है और पूरा परिवार आनंदमय वातावरण में बदल जाता है। यही नियम काम के क्षेत्र में भी लागू होता है। यदि तुम अपने सहकर्मियों को कृतज्ञता का भाव दिखाओ, तो कार्यस्थल भी सहयोगी और मित्रवत हो जाता है और ब्रह्मांड तुम्हें और बड़े अवसरों की ओर धकेलता है। असल में यह वाक्य तुम्हें शिकायत से कृतज्ञता की ओर मोड़ देता है, और यही बदलाव जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि जैसे ही शिकायत कम होती है, वैसे ही ऊर्जा बढ़ती है।
और जैसे ही ऊर्जा बढ़ती है, वैसे ही आकर्षण की शक्ति और मजबूत हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि धन्यवाद करने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता, क्योंकि उसका हर शब्द बीज की तरह होता है और ब्रह्मांड उस बीज को फलदायी वृक्ष बना देता है। यदि तुम सचमुच जीवन को बदलना चाहते हो, तो हर छोटी चीज के लिए अपने हृदय से कहो, मैं कृतज्ञ हूं, और देखो धीरे धीरे हर बड़ी चीज तुम्हारे पास अपने आप आने लगेगी। ब्रह्मांड के 7 जादुई वाक्य जो बोलो, चमत्कार देखो। भाग 5। जब तुम यह बोलते हो मैं शांति हूं, तो तुम अपने जीवन को एक नई दिशा देते हो, क्योंकि यह वाक्य केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक स्थिति है जिसमें पूरा अस्तित्व डूब जाता है। बाहरी दुनिया हमेशा हलचल से भरी है। लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं और अंत में थक कर गिर जाते हैं। लेकिन जिसने यह खोज लिया कि शांति बाहर नहीं, बल्कि भीतर है, वह कभी हारता नहीं। जब तुम अपने आप से कहते हो मैं शांति हूं, तो यह घोषणा तुम्हारे भीतर की बेचैनी को धीरे धीरे पिघलाना शुरू कर देती है। तुम्हारा मस्तिष्क तनाव से मुक्त होने लगता है, तुम्हारा हृदय धीमी गति से धड़कने लगता है और तुम्हारी श्वास गहरी और संतुलित हो जाती है। यही स्थिति तुम्हें उस तरंग से जोड़ देती है जिस पर पूरा ब्रह्मांड काम करता है, क्योंकि सृष्टि का मूल संगीत शांति ही है। हर तारा, हर ग्रह, हर आकाशगंगा अपनी गति में शांत है। और जब तुम स्वयं को शांति मान लेते हो, तो तुम उसी ब्रह्मांडीय संगीत के साथ लयबद्ध हो जाते हो। यह वाक्य तुम्हें यह याद दिलाता है कि असली ताकत शोर में नहीं है, बल्कि मौन में है। सोचो समुद्र की गहराई में कैसी शांति होती है। सतह पर लहरें उठती गिरती रहती हैं, लेकिन भीतर गहराई में पूर्ण स्थिरता है। ठीक वैसे ही जीवन में चाहे कितनी भी हलचल हो, पर जिसने अपने भीतर की शांति को पकड़ लिया, उसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। यह वाक्य तुम्हारे रिश्तों को भी बदल देता है। जब तुम स्वयं को शांति मानते हो, तो तुम्हारे शब्द कोमल हो जाते हैं, तुम्हारा व्यवहार नरम हो जाता है और तुम्हारे आसपास का वातावरण स्वतः ही शांत हो जाता है। लोग तुम्हारे पास आकर राहत महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे भीतर वह मौन मिलता है जिसकी उन्हें तलाश थी। यही कारण है कि शांति को सबसे बड़ा आकर्षण कहा गया है। यह वाक्य तुम्हें निर्णय लेने में भी सहायक होता है। जब मन अशांत हो तो निर्णय गलत हो जाते हैं, लेकिन जब तुम अपने आप से बार बार कहते हो मैं शांति हूं, तो तुम्हारा विवेक जाग जाता है और तुम वही चुनाव करते हो जो सही दिशा में ले जाता है। यह ऊर्जा तुम्हें संघर्षों से भागने नहीं, बल्कि उन्हें शांत दृष्टि से देखने और हल करने की क्षमता देती है। ब्रह्मांड भी इस स्थिति को पसंद करता है, क्योंकि शांति में ही सृजन होता है, अशांति में केवल विनाश होता है। इसीलिए जब तुम कहते हो मैं शांति हूं, तो तुम ब्रह्मांड की सबसे सृजनात्मक शक्ति के साथ जुड़ जाते हो और तुम्हारा पूरा जीवन संतुलन और गहराई से भरने लगता है। ब्रह्मांड के 7 जादुई वाक्य जो बोलो, चमत्कार देखो। भाग 6। जब तुम यह कहते हो मैं प्रेम हूं, तो तुम उस ऊर्जा को आमंत्रित करते हो जो ब्रह्मांड की सबसे महान शक्ति है, क्योंकि प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व का आधार है। बिना प्रेम के कोई जीवन नहीं है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक इसलिए पहुंचता है क्योंकि उसमें देने की प्रवृत्ति है। फूल इसलिए खिलते हैं क्योंकि वे बिना किसी शर्त के अपनी सुगंध लुटाते हैं। नदियां इसलिए बहती हैं क्योंकि वे अपने जल को रोके नहीं रखती। और आकाश इसलिए इतना विशाल लगता है क्योंकि उसमें सबको जगह है। यही तो प्रेम है। जब तुम स्वयं से कहते हो मैं प्रेम हूं, तो तुम उस तरंग को सक्रिय करते हो जो तुम्हें सबके साथ जोड़ देती है। तुम्हारे भीतर कोई द्वेष नहीं रहता, तुम्हारी दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं रहता। हर जीव तुम्हें अपना हिस्सा दिखाई देने लगता है। यह वाक्य तुम्हारे हृदय को खोल देता है, और जो हृदय खुला हो उसमें कभी अभाव नहीं रहता, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है जो जितना देता है उसे उतना ही लौट कर मिलता है। प्रेम जब तुम्हारे भीतर प्रवाहित होता है तो तुम्हारा चेहरा चमकने लगता है, तुम्हारे शब्द मधुर हो जाते हैं और तुम्हारा आभामंडल इतना आकर्षक हो जाता है कि लोग बिना कारण तुम्हारी ओर खींचते हैं।
यही वास्तविक करिश्मा है। जब तुम प्रेम हो तो तुम्हें कुछ पाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। सब कुछ सहज रूप से तुम्हारे पास आने लगता है। यह वाक्य तुम्हारे रिश्तों को भी बदल देता है, क्योंकि अधिकांश समस्याएं वहीं पैदा होती हैं जहां अपेक्षाएं अधिक और प्रेम कम होता है। लेकिन जिसने अपने भीतर यह तय कर लिया कि मैं प्रेम हूं, उसके लिए देना ही जीवन बन जाता है, और वहां शिकायत की जगह कृतज्ञता आ जाती है। सोचो, जब हर सुबह तुम यह कहकर उठो कि मैं प्रेम हूं, तो तुम्हारा पूरा दिन करुणा से भरा होगा। तुम किसी को दुख नहीं दोगे, तुम किसी से ईर्ष्या नहीं करोगे, और तुम किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं सोचोगे। तुम्हारा हर कदम दूसरों के लिए प्रेरणा होगा। ब्रह्मांड भी इस घोषणा को सुनकर प्रसन्न होता है, क्योंकि सृष्टि का असली रंग प्रेम ही है। और जब तुम यह वाक्य बार बार दोहराते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा प्रेम का सागर बन जाती है, और उस सागर से तरंगें पूरे जीवन में फैलती जाती हैं। तब तुम देखोगे कि जो लोग पहले तुमसे दूर थे, वे भी आकर्षित होने लगे। जो परिस्थितियां कठोर थीं, वे भी मुलायम होने लगीं, और जो सपने दूर लगते थे, वे भी सहजता से साकार होने लगे। क्योंकि प्रेम में चमत्कार छिपे हैं, और जो स्वयं को प्रेम घोषित करता है, उसके जीवन से करिश्मे कभी समाप्त नहीं होते। ब्रह्मांड के 7 जादुई वाक्य। जो बोलो, चमत्कार देखो। भाग 7। जब तुम यह कहते हो, मैं संपूर्ण हूं, तो तुम अपने भीतर की उस गहराई को जगाते हो जो कभी अधूरी नहीं रही। दुनिया बार बार तुम्हें यह महसूस कराती है कि तुम्हारे पास कुछ कमी है। तुम्हें और दौलत चाहिए, तुम्हें और मान चाहिए, तुम्हें और ताकत चाहिए। और इस दौड़ में इंसान यह भूल जाता है कि वह जन्म से ही पूर्ण है। ब्रह्मांड ने किसी भी प्राणी को अधूरा नहीं बनाया। हर जीव अपने स्वरूप में परिपूर्ण है। फूल को यह चिंता नहीं होती कि वह छोटा है या बड़ा, उसे बस अपनी सुगंध देनी होती है। तारा यह नहीं सोचता कि उसकी रोशनी पर्याप्त है या नहीं, उसे बस चलना होता है। उसी तरह जब तुम अपने आप से घोषणा करते हो कि मैं संपूर्ण हूं, तो तुम उस अभाव की जंजीरें तोड़ देते हो जिसने तुम्हें सालों से बांध रखा था। यह वाक्य तुम्हें यह एहसास कराता है कि तुम्हें किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वही अद्वितीय है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी ऊर्जा, सब कुछ उसी का हिस्सा है जिसने यह विराट ब्रह्मांड रचा है। और जब रचयिता ही संपूर्ण है, तो उसका अंश कभी अधूरा कैसे हो सकता है? यह वाक्य तुम्हारे भीतर विश्वास भर देता है कि तुम जो भी चाहो कर सकते हो, क्योंकि संपूर्णता का अर्थ है कि तुम्हारे पास सब कुछ पहले से मौजूद है। केवल पहचानने और उपयोग करने की आवश्यकता है। सोचो, जब एक बीज अपने आप से कहे कि मैं संपूर्ण हूं, तो उसमें यह शक्ति आ जाती है कि वह एक विशाल वृक्ष बन सके। और यही सच तुम्हारे जीवन का भी है। ब्रह्मांड उस व्यक्ति की मदद करता है जो अपनी संपूर्णता को स्वीकार करता है, क्योंकि अभाव में जीने वाला हमेशा मांगता रहता है, लेकिन संपूर्णता में जीने वाला देता है, और जो देता है वही वास्तविक शक्ति का स्वामी होता है। जब तुम बार बार कहते हो, मैं संपूर्ण हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारी चेतना यह मानने लगती है कि तुम्हें बाहर से कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने भीतर के खजाने को जगाना है, और यही बोध तुम्हें स्वतंत्र कर देता है। जीवन की यात्रा तब सुंदर हो जाती है जब इंसान अपने आप को स्वीकार कर ले, और यह वाक्य तुम्हें वही स्वीकार्यता देता है। इस वाक्य का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि यह तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखता है, क्योंकि संपूर्ण व्यक्ति कभी टूटता नहीं। उसे किसी मान्यता की भूख नहीं रहती, उसे किसी प्रशंसा की लालसा नहीं रहती। वह अपने आप में ही इतना भरा हुआ होता है कि दुनिया की हर कमी उसके लिए महत्वहीन हो जाती है। यही असली स्वतंत्रता है, यही असली उपलब्धि है, और यही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। अब जब तुम ब्रह्मांड के इन 7 जादुई वाक्यों को अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे, तो तुम्हें महसूस होगा कि चमत्कार तुम्हारे बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर हो रहे हैं। पहला वाक्य तुम्हें विश्वास देगा। दूसरा, तुम्हें सुरक्षा देगा। तीसरा, तुम्हें समृद्ध करेगा। चौथा, तुम्हें साहसी बनाएगा। पांचवां, तुम्हें शांत करेगा। छठा, तुम्हें प्रेममय बनाएगा। और सातवां, तुम्हें पूर्णता का अनुभव देगा।
और जब यह सातों मिलकर तुम्हारे जीवन में उतरेंगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे हर शब्द को सुनकर तुम्हारे हर सपने को वास्तविकता में बदल देगा। इसलिए हर दिन उठते ही इन्हें बोलो, हर क्षण इन्हें याद करो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में करिश्मे एक एक करके उतरने लगते हैं। यही सच्चाई है कि शब्द केवल ध्वनि नहीं है, शब्द तरंगे हैं। और जब यह तरंगें ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं तो पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ मिलकर उन्हें सच करने में जुट जाता है। इसलिए आज से अपने होंठों पर वह बोली रखो जो तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाए, क्योंकि सच यही है, जो बोलो वही बनो और जब बोलो तो चमत्कार देखो।